और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गिरिडीह में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में महिलाओं के हक अधिकार की हुई बात। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के बाद किया द्वार प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा LIC का विनिवेशीकरण का किया विरोध। सुभाष शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में B.Ed सत्र 2020-22 का ओरिएंटेशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नए सत्र के विद्यार्थियों को दी गई कई जानकारी। गांवा के हड़हड़ा गांव के समीप बेकाबू ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत। विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की आधी आबादी ने अपने आप पर गौरवान्वित महसूस किया। इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि आज समाज में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रही है और यह महिलाओं को गौरवान्वित कर रहा है। समाज में अभी भी कुछ शोषित पीड़िता महिलाएं हैं जिन्हें जागरूक कर उनको अधिकार दिलाने की जरूरत है। महिलाओं ने कहा कि अधिकार पाने के लिए महिलाओं को शिक्षित बनाना बहुत जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी भारतीय नारी, विश्व की नारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, इसलिए कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम नारियों के लिए एक सशक्तिकरण का मंच तैयार करता है। लेकिन मैं बता दूं कि हम भारतीय नारियों के लिए कोई एक दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाना मैं नहीं समझती कि उचित है, क्योंकि हमारे लिए हर दिन महिला दिवस है। हमारे यहाँ नदियों का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती नारियों के नाम पर रखा जाता है। हमारे ज्ञान की देवी सरस्वती नारी है, हमारी शक्ति दुर्गा नारी है, हमारे धन की वैभव लक्ष्मी नारी है। हमारे परंपरा में, हमारी संस्कृति में नारियों का सम्मान यहाँ के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन सिर्फ हमारे सम्मान से संपूर्ण नारियों का सम्मान नहीं हो सकता, क्योंकि ये विश्व की नारियों का सम्मान का बात है। तो मैं कहूँगी कि आप स्वयं भी आगे बढ़िए और नारियों को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि स्वयं की तरक्की सिर्फ तरक्की नहीं हो सकती। जब हमारा विकास होगा तब हम विकसित होंगे। मैं से ऊपर उठ के हम के लिए सोचेंगे, तब हम कह सकेंगे कि हम नारियां देश की आधी आबादी, विश्व की आधी आबादी विकास की ओर अग्रसर है। ये महिला सशक्तिकरण, ये सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है और महिलाओं को सशक्त होने में बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन चुनौतियों से घबराना नहीं है। विकट परिस्थिति में भी अपने आप को अस्थिर रखते हुए निरंतर प्रयास करने से ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और सही मायने में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हम सशक्त हो सकते हैं। तभी एक अच्छे देश और समाज का निर्माण हो सकेगा। कहते हैं कि एक छोटा सा एक लाइन है कि कैसे कह दूं आज कि मेरे मन में व्यथा नहीं है, पर संघर्षों से घबरा जाना ये मेरी प्रथा नहीं है। वाकई संघर्ष सबके लाइफ में आता है और अगर बचपन से मैं अगर अपनी बात करूं आज तक के इस सफ़र में, आज मैं गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी मुझे ऐसा लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। उन गांव में जाके जो मैं स्थिति देखी हूँ, लोगों की जो पीड़ा देखी हूँ, खास करके महिलाओं की जो मैं स्थिति देखी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं एक प्राध्यापिका हूँ और प्राध्यापिका के साथ साथ मुझे समाज के लिए भी कुछ करने का अवसर मिला है। आज अब झारखंड की स्थिति देख रहे हैं कि रेप की समस्या है, बच्चियों के साथ कितनी सारी समस्याएं हैं।
मैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं को भी एक सम्मान चाहिए, पुरुषों के बराबर उनका भी हक है। आज सही मायने में देखा जाए, महिलाएं सशक्त है, हर एक क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही हैं और हर एक क्षेत्र में पुरुषों से भी बेहतर कर रही हैं। उनमें एक ऐसी नेतृत्व क्षमता है जिससे वो हर एक मायने में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अच्छे फैसले ले सकती हैं। एक महिला ही है जो भार्या भी है, जिसमें सहनशीलता भी है, जिसमें मातृत्व शक्ति भी है, और ये शक्ति के आधार पे आज वो हर एक क्षेत्र में अपने आप को साबित कर रही है। मैं भी जब गिरिडीह कॉलेज ज्वाइन की, मेरे गोद में छोटा सा बेटा मेरा 2 साल का था और मुझे बहुत परेशानी हुई। लगभग मैं धनबाद से गिरिडीह आने में लगभग 8 महीने में बेटा को गोदी में लेके आती थी, क्लासेस में लेती थी। उस टाइम में बेटा को बाहर छोड़ती थी और फिर मैं क्लास आती थी, उसके बाद फिर मैं जाती थी, बच्चा मेरा फीडिंग करता था। मुझे बहुत परेशानी हुई। अवसर पर तमाम बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। महिलाएं स्वावलंबी बन रही है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। आज सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ऐसे में मैं पुरुषों को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, चाहे वो पुरुष पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो या मित्र के रूप में हो। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आयुषी मिश्रा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में अपनी प्रगति के लिए कर्मठ होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमाम महिलाओं को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो अपने घर को संभालते हुए बाहर के क्षेत्रों में जो अपना योगदान दी है, हर क्षेत्र में कार्य करके वो अपना परचम लहरा रही है, जिसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी तमाम भाइयों को भी धन्यवाद देती हूँ जिनके सहयोग से वो आगे बढ़ के आई। राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं तमाम झारखंड की या पूरे देश की बहनों को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जो महिला घर में हैं और जिस क्षेत्र में भी हैं आगे बढ़ें, आगे बढ़ के अपना अधिकार को समझें, घर से बाहर निकलें और समाज में जैसे हमारी कल्पना चावला हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी हुई या तो देश की राष्ट्रपति हमारी हुई, उस तरह से हम लोगों को उनसे प्रेरणा लेकर और देश में महिला का स्वाभिमान और सम्मान को आगे बढ़ाना है और महिलाओं के लिए काम करना है। महिला दिवस पर यहाँ की सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लगता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और आगे बढ़ना चाहिए। हमें लोगों से और यहाँ के हम लोगों से आग्रह करना चाहिए कि बेटियों को पढ़ाइए। बस केवल बोलने से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सक्सेस नहीं होता। हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज अगर कोई भी महिला आगे बढ़ती है तो उसे लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये एक ऐसी मानसिकता है जिसे आप बदलिए, क्योंकि देश बदल रही है, दुनिया बदल रही है, इसे हमें भी अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए और हर लड़की को, हर औरत को आगे बढ़ने में उसे प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे बढ़े और अपना आत्मनिर्भर बने। राष्ट्रीय महिला दिवस के सभी माताएं, बहनें, बेटियां सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और महिलाएं तो इतिहास गवाह है कि महिलाएं शुरू से पूजनीय है, पूजनीय रहेगी और आगे भी महिलाओं को बहुत आदर सम्मान मिलने वाला है। तो ये मैं शुभकामना करती हूँ सारे महिला बहनों को तहे दिल से। फिर से मैं पुनः उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में गिरिडीह में इतना अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। आज के समय में बहुत जरूरत है कि सभी महिलाएं एक दूसरे को आगे बढ़ करके प्रोत्साहन दें ताकि हर कोई आगे बढ़ करके अपने क्षेत्र में अच्छा योगदान दे सके। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, मैं साक्षी कुमारी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ महिला दिवस की। मैं यह संदेश देना चाहती हूँ एज अ यंग यूथ, मैं ये हमेशा से कहना चाहती थी कि लोगों को कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तभी लोगों को सशक्त बना पाएंगे। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गिरिडीह के टाउन हॉल में सोमवार को सशक्त महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में
जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीना मिश्रा, DPRO रश्मि सिन्हा, DSWO अलका हेम्ब्रम, डॉक्टर मधु सिंह मौजूद थी। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन कर की गई। समारोह में प्रशासनिक, न्यायालय, आध्यात्मिक, चिकित्सा, अधिवक्ता, शिक्षिका, मीडिया समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को सशक्त महिला के खिताब से नवाजा गया। समान समारोह में न सिर्फ घर के बाहर कार्यरत महिलाओं को सम्मानित किया गया, बल्कि घरेलू महिलाओं को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान, सुघड़ बहू सम्मान जैसे सम्मानों से पुस्तक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर पूनम बरनवाल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाएं कई तरह के संघर्ष कर अपना मुकाम हासिल की है और पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। आज कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं ने अपना परचम नहीं लहराया है। क्या देखेगा?
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सशक्त महिला सम्मान समारोह का कार्यक्रम टाउन हॉल में रखा गया, जिसकी मुख्य अतिथि हमारी जिला प्रधान न्यायाधीश आदरणीय बीना बहन के हाथों किया गया। ये कार्यक्रम में सशक्त महिलाओं का, जैसा कि आप जान रहे हैं, सम्मान समारोह था। चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो जुडिशियल में की बहनें हो, चाहे हमारे अधिवक्ता बहनें हो, शिक्षक बहनें हो, प्रोफेसर बहनें हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स क्लास की हो, चाहे वो गृहिणी बहनें हो, किसी न किसी क्षेत्र में जो अपना परचम लहराई हैं, ऐसी बहनों का यहाँ सम्मान समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में 4 स्टेट से हमारी बहनें उपस्थिति हुई और अपने क्षेत्रों का जो कार्य उन्होंने किया है, परचम लहराया है, उनका ही छोटा सा यहाँ अभिनंदन कार्यक्रम था। मैं तमाम बहनों को आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ, चाहे वो बहनें गृहिणी हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रही हो, वो निश्चित अपने आप में एक पूर्ण नारी हैं और उनमें हर एक कार्य करने की क्षमताएं हैं, चाहे वो जैसा भी कार्य हो, चाहे वो वायुयान उड़ाने का कार्य हो, चाहे वो ट्रेन चलाने की कार्य हो। आज सभी क्षेत्रों में बहनें अपना परचम लहरा रही हैं और उनका एक छोटा सा सम्मान। वैसे तो महिलाओं को प्रत्येक दिन सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो परचम लहराई हैं, उन्होंने कहा कि एक दिन कम से कम महिलाओं का दिन होना चाहिए। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहूँगी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिलाओं की छुट्टियां हों और वो अपने मन के कार्यों को पूरा कर सकें। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रगति केंद्र सभागार सीओडी में महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब के निर्देशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सुदूर गांव से 150 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्लब सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि आज पूरा विश्व 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, लेकिन आज भी समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव, दहेज समेत अन्य अपराध महिलाओं के प्रति बढ़ा है। ऐसे में महिलाओं को अपने अंदर आत्मबल बढ़ाना होगा, तभी वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्लब निर्देशक लायन संजय कुमार सिंह ने कहा कि आज महिलाएं सभी क्षेत्र में पुरुषों से आगे है। महिलाओं को और आगे लाने की जरूरत है ताकि समाज और राष्ट्र का विकास संतुलित रूप से हो सके। महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रगति केंद्र सभागार में महिला सशक्तिकरण पे कार्यशाला रखा गया और आज इस कार्यशाला में हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता, निदेशक संजय सिंह, परमजीत सिंह, कोषाध्यक्ष दशरथ प्रसाद और मैं स्वयं सचिव धर्म प्रकाश ने महिलाओं को और अधिक मजबूती के साथ समाज में अपना योगदान देने का आह्वान किए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज भी हमारा देश इतना विकास करने के बाद भी महिलाओं के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है और महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और जब तक महिला खुद सशक्त नहीं होती है तब तक इन सारी कुरीतियों पे विराम नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए इस कार्यशाला में गिरिडीह एलीट के द्वारा महिलाओं से आह्वान किया गया कि महिला स्वयं सशक्त हो और इन कुरीतियों को समाप्त करने में अपना अहम योगदान दे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर लायंस क्लब ऑफ एलीट के द्वारा हमारे क्लब के सारे पदाधिकारी, क्लब के अध्यक्ष, डायरेक्टर, सचिव, कोषाध्यक्ष यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और महिलाओं के बीच में अच्छे कार्यों का सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कार वितरित किया गया है। और महिलाओं को ये संदेश देने का काम हम लोग ने किया है लायंस क्लब ऑफ एलीट के द्वारा कि महिलाएं अब वो महिलाएं नहीं रही, इनको सशक्त बनना है, पुरुषों से आगे चलना है। देश का बागडोर आने वाला
भविष्य महिलाओं के हाथ में ही है और हम लोग सब इनके साथ हैं और इनके आगे बढ़ने का कामना करते हैं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर प्रगति केंद्र के सभागार में संस्था के द्वारा संचालित SHG समूह के महिलाओं का एक महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे बीच जो महिलाएं उपस्थित हैं वह सभी महिलाएं संस्था के सहयोग से आगे बढ़ने का काम कर रही है और आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जो महिलाएं अपने घरों में डोमेस्टिक वायलेंस की जो कार्य होती है जिसके चलते से एक महिला दूसरे महिला से जो है वह काफ़ी परेशान रहती है, वह डोमेस्टिक वायलेंस की जो घरेलू हिंसा की जो घटनाएं अमूमन घटते रहती है उन घटना को कैसे हम समाप्त करें, कैसे उसको संशोधन करें। इसलिए महिलाओं को अपने आप के अंदर जो विसंगतियां फैली हुई है उसको समाप्त करने के लिए उन्हें प्रेरणा दिया गया कि आज ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की अक्सर घटनाएं घट रही है जिससे महिलाएं काफ़ी परेशान हो रही है, इसको आपके सहयोग से ही समाप्त किया जा सकता है। काहे कि हमारे घर में यदि सास अच्छी है तो बहू को अच्छे ढंग से जो है उसको रखती है, या बहू यदि अच्छी है तो सास को अच्छे ढंग से सेवा करेगी। इन चीज़ों को अच्छे रूप से अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया गया है। साथ ही साथ महिलाओं को यह कहा गया कि महिलाएं आज बहुत आगे हैं। इस दिशा को देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में चाहे वह IAS के क्षेत्र में हो, IPS के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो या राजनेता के क्षेत्र में हो, हमारी महिलाएं काफ़ी अग्रसर है और उसी को अनुरूप में हम महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। हम परिवार को सशक्त करना चाहिए, समाज को सशक्त करना चाहिए और देश को सशक्त करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गिरिडीह के रोटरेक्ट क्लब ऑफ ग्रेटर युवा द्वारा गिरिडीह के सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवक और युवतियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं पहली बार रक्तदान कर रही शिवानी सिंह ने कहा कि उन्हें रक्तदान करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और बाकी महिलाओं और युवतियों को भी आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोगों ने अपने क्लब के द्वारा ब्लड डोनेशन किया और मैं सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि वो भी आगे आए और इस नेक काम में हमारा साथ दें। सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गिरिडीह में B.Ed सत्र 2020-22 के विद्यार्थियों की कक्षाएं परिचय सत्र के साथ सोमवार को प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के निदेशक सह चेयरमैन संजय कुमार सिंह, प्रबंधन समिति के सदस्य विभा सिंह, आतिश परमहंस, प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर निर्देशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि B.Ed प्रशिक्षण से आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को अपनी शुभकामना संदेश दिया। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि B.Ed के प्रशिक्षण से प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षा के प्रति विशेष लगाव उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से व्यक्ति में विनम्रता एवं अनुशासन का निर्माण होता है। B.Ed प्रशिक्षण शैक्षणिक गतिविधियों को विस्तार देने का एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म है। विभा सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण की चर्चा की। प्रोफेसर कौशल राज ने नए सत्र के विद्यार्थियों का परिचय क्रम पूर्वक लेकर कहा कि B.Ed प्रशिक्षण प्रारंभ होने से लेकर सत्रांत तक आप सभी परीक्षार्थियों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास होना तय है। उन्होंने परीक्षार्थियों से पूरी लगन एवं मेहनत से अपनी क्षमता का 100% प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे निकलने की प्रेरणा दी। कहा कि आप आज से विद्यार्थी नहीं बल्कि छात्र अध्यापक हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी काफी बढ़ जाती है। समय के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान को हृदय
ट्रस्टी के जो मेंबर हैं देवी और परमहंस सिंह को मैं नमन करना चाहता हूँ। इन्हीं के कारण जो है आज हमारे महाविद्यालय जो इतनी ऊंचाई पर छू पाया है। उसके बाद में प्रबंधक समिति के सदस्य विभा सिंह, आतिश परमहंस, DLED के विद्यार्थी जो वेलकम में जुड़े हुए हैं, 19-21 के DLED के प्रशिक्षुगण, हमारे फैकल्टी मेंबर BEd DLED के, और जिनके स्वागत में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग BEd के 20-22 के बच्चे। सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहली बार कॉलेज स्थापना से लेके अभी तक पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम न के बराबर करें। हम लोगों ने उपायुक्त को आवेदन दिया तो उपायुक्त के द्वारा ये बोला गया कि कोविड नियमों को पालन करने का कोशिश किया जाए। तो हम लोगों ने जहाँ तक संभव यथासंभव हम लोगों ने किया कि इस बार जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, हम लोग इस कार्यक्रम को जो है सामान्य रूप से संचालित करेंगे। और जहाँ तक 20-22 सत्र के स्वागत समारोह की बात है, ये महाविद्यालय जो है इसकी स्थापना 2011 में पहला सत्र थी, स्थापना 2010 में हो चुकी है। 2010 में ट्रस्टी का निर्माण हो चुका था, BEd कॉलेज का स्थापना हो गई। उसके बाद से 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, अब आपका सेशन हो गया 20-22। तो जो भी यहाँ कार्यशालाएं किया जा रहा है, जो भी सत्र को स्वागत किया जा रहा है, इस सत्र का यथार्थ है कि आप जो है आने वाला समय में विद्यार्थी नहीं कहलाइएगा, BEd प्रशिक्षु कहलाइएगा। जो भी BEd में एडमिशन ले लिया है, इसका अर्थ ये है कि वो 50% टीचर बन चुका है। पहले NCT का ये नॉर्म्स था, जब नई BEd टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना होगी, NCT का नॉर्म्स था कि जितने लोगों को BEd आप करवा रहे हैं टीचर ट्रेनिंग, उतने लोगों को रोजगार देना होगा। पहले वर्तमान समय में क्या है कि गुणवत्ता में कमी के कारण, भीड़ के कारण, ये बहुत सारे कई कारण थे जिसके चलते क्या है कि सरकार उतने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। फिर वही गुणवत्तापूर्ण नियम अभी लागू किया जा रहा है, जिसके चलते देखते हो कि नया BEd कॉलेज को नहीं खोलने दी जा रही है सरकार के द्वारा NCT के द्वारा कि अब नया BEd कॉलेज नहीं खुलेगा। अब जो भी BEd कॉलेज खुलेगा वो क्वालिटी पूर्ण होना चाहिए, वो आत्मनिर्भर प्रशिक्षु का निर्माण करे। इसका अर्थ है आप जहां भी जाइएगा आप ये नहीं बोलिएगा डिग्री लीजिए हमको नौकरी दीजिए, आप इतना स्वावलंबी हो जाइएगा कि स्वतः संस्था आपको जॉब देगी। भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर भोजनावकाश के समय द्वार प्रदर्शन किया गया। इस बाबत संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार LIC का IEPO के माध्यम से विनिवेशीकरण करने का निर्णय ले चुकी है, लेकिन आज के दिन LIC इस देश की आर्थिक रीढ़ है। ऐसे में LIC का विनिवेशीकरण करना देश के लिए घातक है। अमेंडमेंट देश के साथ धोखा है, इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। AIA लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। AIA लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। AIA लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। LIC का IPO वापस लेना होगा। राइट बात, राइट बात। ये राइट बात, राइट बात, राइट बात। LIC के 3 महत्वपूर्ण श्रमिक संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, LIC क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन और NFIFWI के ज्वाइंट फ्रंट के द्वारा गेट डिमोन्स्ट्रेशन रखा गया है। इस गेट डिमोन्स्ट्रेशन में जो मुख्य बातें है, जो मेन डिमांड है वो ये है कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा LIC का IPO लाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि LIC एक ऐसी संस्था है जो इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना अहम योगदान देती है। LIC के कैपिटल से ये देश का डेवलपमेंट होता है। जितना भी बजटीय प्रोविजन होता है डेवलपमेंट का, उसका 20% सिर्फ LIC का इन्वेस्टमेंट रहता है। साथ ही साथ हम यहाँ के लोगों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराते हैं और तभी इस देश के लोगों का अटूट विश्वास हमारी संस्था के ऊपर है, तभी आज हमारा बीमा धारकों की संख्या 42 करोड़ से भी अधिक है। LIC की शुरुआत 5 करोड़ की पूंजी से हुई थी, आज इसकी पूरी परिसंपत्ति 32 लाख करोड़ से भी अधिक है।
और ऐसी उत्कृष्ट संस्था का, ऐसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का IPO लाना देश हित में नहीं है। इसका तमाम जो बेनिफिट्स है, तमाम जो इन्वेस्टमेंट है वो देश के विकास में लगता है। और ऐसी संस्था का अगर IPO लाया जाता है तो इसके पीछे केंद्र सरकार की एकमात्र सोच है कि ऐसी संस्था का प्रॉफिट किस प्रकार और कैसे हम कारपोरेट के हाथों में पहुंचा दें। इसीलिए हम IPO का विरोध कर रहे हैं। आज के गेट डिमोन्स्ट्रेशन के द्वारा अभी जो बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से 74% किया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। पहले जब 49% FDI की सीमा थी तो मात्र 32% ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, और ऐसे में 74% कर देना हास्यास्पद है। और इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उतना इन्वेस्टमेंट ही देश में नहीं आ रहा है, तो क्यों FDI की सीमा को बढ़ाया जा रहा है? इसके पीछे केंद्र सरकार की एकमात्र मंशा है कि तमाम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का मालिकाना हम कारपोरेट के पास पहुंचा दें, वो भी विदेशी कारपोरेट के पास पहुंचा दें, और इस देश का जो छोटे छोटे बचत का पैसा है उसे हम विदेशों में भेज दें। इसलिए हम लोग FDI के बढ़ोतरी का भी विरोध कर रहे हैं। LIC में 1 अगस्त 2017 से वेतन पुनरीक्षण बकाया है, और इतने दिनों हो जाने के बाद भी LIC प्रबंधन के द्वारा कोई सार्थक बातचीत नहीं कर रही है। और हम इस गेट डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मांग करते हैं कि LIC का में अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण जल्द किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज का ये गेट डिमोन्स्ट्रेशन रखा गया है। गांवा तिसरी मुख्य पथ हड़हड़ा गांव के समीप रविवार की देर रात एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में ऑटो पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को चालक लेकर भागने लगा, लेकिन बाद में ग्रामीणों ने सतगावा थाना क्षेत्र के कलीडीह पेट्रोल पंप के समीप ट्रक के साथ चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तिसरी थाना क्षेत्र के पलमरुआ निवासी ननकू भुइया, बासो मुसहर, सागर भुइया, कमल मुसहर, भगवती देवी सभी लोग गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा खेड़ा में आयोजित सबरी जयंती में भाग लेकर ऑटो पर सवार होकर घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच गांवा थाना क्षेत्र के हड़हड़ा के पास एक ट्रक ने ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। घटना में ऑटो पर सवार कमल मुसहर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इधर थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने कहा कि वाहन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मेला लगा तो वहाँ पर चल गए, तो वहाँ पर वो आदमी बोला कि आप चलिए साहब, तो घर वहाँ से निकाल दिए। तब आए यहाँ पटना में आए तो हम लोग का 3 लड़का 4 लड़का था गाड़ी में, तो बड़ा वो था वहाँ चेकिंग में लगा और गाड़ी लिया थाना में पकड़ा। अब जाकर तो थाना को मोड़ में गाड़ी नंगी लगा दिए, तो गाड़ी जब दिए वहाँ थाना कल कर नहीं छोड़ेंगे, अब चल जाइए लड़का आपका टेट से बोला। तो हमको बोले कि नहीं टेट से नहीं बोला, हमको बेटा बोला कि नहीं अब झूठ बोल रहे सर, हम लोग नहीं टेट से बोला। तो हम लोग गाड़ी से यहाँ से निकले और गाँव से तो वहाँ गए हड़हड़ा तर, तो गाड़ी वाला आया कैसे मार दिया हम लोग का पता नहीं था। अब मार को निकल गया और वो किसी का होश नहीं रहा कि हम गाड़ी था नहीं था। 6 और 7 मार्च को संस्कार ज्ञान विद्यापीठ बागमारा धनबाद में संपन्न 20वीं राज्य स्तरीय जूनियर एवं कैडेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2021 में गिरिडीह के 7 खिलाड़ियों ने पदक पर कब्जा जमाकर गिरिडीह का नाम रोशन किया है। गुरु नानक विद्यालय में सोमवार को पदक जीतने वाली ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुपमा कुमारी, तन्मय बर्मन, सोनाली कुमारी, कृतिका बर्मन को फूल माला पहनाकर बधाई दी गई। इस संबंध में गिरिडीह ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि धनबाद में हुए इस प्रतियोगिता में पूरे झारखंड भर से 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। गिरिडीह के भी 5 खिलाड़ियों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें से 4 खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम करने में सफल रहे। मारना नहीं है, आराम से
सामने देखो सामने। हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! मेरा नाम अनुपमा कुमारी है। मैं 20th स्टेट लेवल खेले गई थी धनबाद हिरना और मेरा गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है और मेरा सिलेक्शन नेशनल में हुआ है और अप्रैल में मुझे जाना है। और ये ताइक्वांडो मैं शुरू की थी अपने स्कूल लेवल तक ही मैं रखना चाहती थी, पर मुझे ये अच्छा लगा और एक तरह से ये आजकल की लड़कियों को सीखना भी चाहिए। इससे बहुत सारे मतलब इससे कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ता है और उल्टा ये हम लोग का एक तरफ से हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाता है। और ये हम लोग को मतलब आजकल जैसा चल रहा है ऐसे में हम लोग को सेल्फ़ डिफेंस भी बहुत अच्छे से सिखाता है। तो मैं जैसे कि मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे अपने स्पोर्ट्स तक ही रखूं, पर मैं धीरे धीरे क्लब ज्वाइन की, उसके बाद फिर मैं की। तो इससे आप मतलब बाहर भी मैं खेले जा सकती हूँ और बाहर में आप इसे अगर आप जैसे अच्छा करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल फिर स्टेट से आप नेशनल इंटरनेशनल, जैसे कि मतलब ये सिर्फ स्टडी के लिए नहीं होता है, आप बाहर भी अपना नाम बना सकते हैं। मतलब आप अपना बाहर भी अगर आप चाहते हैं तो फिर इसमें बहुत सारे गेम हैं, पर ताइक्वांडो कराटे ये सब में भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं और इसमें फ्यूचर है। और इसमें आपका फिर एक तरह से आपका भी ये सेल्फ़ डिफेंस आपको खुद के लिए भी आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होता है। और सेल्फ़ डिफेंस तो आप इसमें सीख जाएंगे कि आप इसमें खुद में रह सकते हैं कि आप अपना सेल्फ़ डिफेंस सीख करके फिर मतलब आपको खुद का अपना आत्मरक्षा कर सकते हैं कि आप इतने बन सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम तन्मय बर्मन है। हम क्लास 8 में पढ़ते हैं और मेरा स्कूल का नाम कार्मेल स्कूल है। ताइक्वांडो में रह के हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा इस साल स्टेट में सिल्वर उठाया है और मेरे कोच का नाम अमित सर है। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से ताइक्वांडो सिखाया है। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया है। अगर आज वो नहीं होते तो मैं अच्छे से नहीं खेल पाता, मैं हार जाता। 6 और 7 मार्च को संस्कार ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल धनबाद में 20वीं राज्य स्तरीय जूनियर और कैडेट स्टेट लेवल का चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें गिरिडीह से 7 सदस्यीय टीम जिसमें 5 खिलाड़ी और 1 कोच और 1 मैनेजर गए थे। उनमें से उस स्टेट चैंपियनशिप में पूरे झारखंड से लगभग 600 खिलाड़ी पहुंचे थे, पूरे झारखंड भर से। हम लोगों के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से 5 बच्चे गए थे, जिसमें से 4 बच्चों का मेडल लगा, जिसमें ये फर्स्ट गोल्ड मेडल हुआ अनुपमा कुमारी का, सिल्वर हुआ सोनाली का और तन्मय बर्मन का और ब्रॉन्ज मेडल कृतिका बर्मन का, कृतिका बर्मन का। तो उसमें से उसमें जैसा प्रावधान था कि जो बच्चे स्टेट में गोल्ड करते हैं वो सीधा नेशनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसमें अनुपमा का सिलेक्शन नेशनल के लिए हो गया है। अब वो अप्रैल में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम के ओर से खेलते हुए झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। और मैं इन सभी बच्चों का और इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इन बच्चों को ताइक्वांडो जैसे इस समय में जहाँ मोबाइल का युग है, उस युग में ताइक्वांडो से टफेस्ट गेम में डाले हैं और ये बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं। और उम्मीद है कि जो गोल्ड किए वो आगे वाले समय में नेशनल में भी गोल्ड मारेंगे और जिनका ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, वो आने वाले टूर्नामेंट में फिर से उसे गोल्ड में बदलने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के JSLPS के दीदियों के द्वारा बेंगाबाद, कनपुरा, ओझाडी, गोलगो, पत्रोडी, ओझाडी, ताराजोरी, झलकडीहा आदि जगहों पर महिला समारोह के द्वारा बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य करने वाली दीदियों को सम्मानित किया गया और उन्हें स्वयं रोजगार से जोड़ने की राशि भी मुहैया कराया गया। इस दौरान कई जगहों पर छोटे छोटे बच्चियों के द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे हम लोगों का इस वित्तीय वर्ष में इतना CF अमाउंट हम लोगों का दीदी लोग। आज बेंगाबाद प्रखंड में JSLPS के माध्यम से गठित 7 महिला संकुल संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
और उस कार्यक्रम में महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय स्तर के प्रतिनिधि भी लोग भाग लिए और प्रशासनिक पदाधिकारी BDO साहब, CO साहब लोग के द्वारा बेंगाबाद CLF में भाग लिया गया। और वहाँ कार्यक्रम में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए और उनको पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही जो महिलाएं बढ़ चढ़ के काम कर रही है, दूसरे को मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही है, उन महिलाओं को भी पुरस्कृत किया गया। JSLPS के माध्यम से गठित स्वयं सहायता समूह को भी पुरस्कृत किया गया, ग्राम संगठन को भी पुरस्कृत किया गया। JKMM शाखा गिरिडीह महिला इकाई के द्वारा सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण देवी एवं बबीता देवी ने किया। कार्यक्रम में महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर चर्चा की गई और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर सामाजिक राजनीतिक आंदोलन करने की बात कही गई। कितना होगा उम्र? मुश्किल से 14-15 साल। बदला लेना था, बदला लेना आसान बात नहीं होता। लाहौर कॉलेज में जहाँ ही पढ़ते थे, लाहौर कॉलेज में ही था पुलिस, उसमें खून था, हारी कहिए, झैला कहिए, जो कहिए, उसमें यही था। मिट्टी का ही बर्तन। पूर्वी पटरिया में झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के महिला शाखा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज महिलाओं के लिए त्यौहार की तरह है। आज पूर्वी पटरिया हेटपहरी के इस स्कूल में मनाया जा रहा है, आम पेड़ के नीचे में, और अमेरिका के शिकागो में भी मनाया जा रहा है महिला दिवस। महिलाओं की जीत की कहानी है और जो महिलाएं आज इस मुकाम तक पहुंची है, जहां हम बैठे हैं, इतना सुंदर विद्यालय है, बच्चे स्कूल जाने के ड्रेस में है। और उस जमाने को भी हम याद करते हैं जब हम महिलाओं की पहली महिला शिक्षक जो थी ज्योतिबा फूले, जो जब विद्यालय बच्चियों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके शरीर पर मैला फेंक दिया जाता था। तो विकट परिस्थिति में शिक्षा ही जागरूकता का एकमात्र उपाय है और बच्चियों को शिक्षित करने के लिए किया, जिसका परिणाम आज यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस पूर्वी पटरिया में भी एक विद्यालय है और बच्चियाँ स्कूल जाती है और पढ़ती है। तो शिक्षा ही तीसरा नेत्र है। शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उस संविधान को बचाएंगे। संविधान के अधिकारों को बचाने के लिए आज महिलाएं एकत्रित है। महिलाओं का कदम कदम पर शोषण है। दुनिया में कानून बना है, मजदूर को जो मजदूरी मिलेगा वही रेजा को भी मजदूरी मिलेगा, लेकिन आज कहीं इसका पालन नहीं होता है। प्रशासन से आज पूर्वी पटरिया महिलाएं मजदूरी मांग करती है कि महिलाओं को भी समान मजदूरी और समान हक मिलना चाहिए। इसरी बाजार स्थित PND जैन उच्च विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक सुनील कुमार जैन ने कहा कि लड़कियों को किशोरावस्था से ही शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाकर रखना चाहिए, तभी सही मायने में महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। कार्यक्रम को कृष्ण कुमार सिंह, शिक्षक देवेश कुमार देव, विवेक जैन ने भी संबोधित किया और महिलाओं को अपने अधिकार के लिए शिक्षित बनने की बात कही। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इन मनुस्मृति की पंक्तियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन शायद आज का मनुष्य इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। आज भी नारी का जो स्थान है उस समाज में उस तरह का नहीं बन पाया है जो होना चाहिए। कड़े कानूनों के बावजूद भी महिलाओं के साथ होने वाले व्यभिचार में किसी प्रकार की कमी नज़र नहीं आती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कड़ा कानून मनुष्य के इस मन मस्तिष्क को नारी के प्रति सम्मानित होने से के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह तभी तय है जब हम इस संस्कार को समाज में, अपने बच्चे में, अपने लड़कों लड़कियों में अगर डालते हैं तभी जाकर के हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करें। हाँ, साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोई कार्यक्रम नहीं होता है, जो बड़ा ही दुखद है। कुछ कार्यक्रम होने चाहिए जिससे हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को कुछ अलग करने का मौका मिले, उन्हें प्रोत्साहन मिले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के बारे में, जब पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हुई है ना, तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो हम कहेंगे तो इंदिरा गांधी हैं।
आप किरण बेदी का नाम सुने होंगे, है ना, कल्पना चावला का नाम सुने होंगे। तो ये सभी क्या हैं? ये महिलाएं हैं। और इन महिलाओं ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब है कि 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि जो महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहन मिले, वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, पुरुषों से कहीं कम ना हो। आज जैसे आप लोगों के लिए है, आप लोग भी पढ़ लिख करके बहुत अच्छे क्षेत्र में जाएं, पुरुषों के समान बने। तो इसलिए हम लोग जो है इसको मनाते हैं। नमस्कार, मैं इसिका रानी प्रियदर्शी आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ और इस अवसर पर अपनी छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी जो महिलाओं पर आधारित है। स्त्रियाँ होती है घर की रौनक, स्त्रियाँ होती है घर की रौनक, इन्हें कभी रूठने मत देना। स्त्रियाँ होती है घर की अन्नपूर्णा, इन्हें कभी खाली मत होने देना। जिसमें संसार का हर अंश भरा होता है, सुंदरता की लाली छाई होती है, रोली कुमकुम 16 सिंगार, ये होती है स्त्री का निखार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।